भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हो चुका है, इन्फोर्स हो चुका है। आइए इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आईपीसी का सेम है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं। जो चेंजेज है, कुछ चीज़ें डिलीट की गई, कुछ चीज़ें मॉडिफाई की गई, वो कुछ ऑफेंसेज नहीं है जो इंसर्ट की गई, हम वो चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी न्यू ऑफेंसेज जो है वो ऐड की गई है। तो इसमें सबसे पहले तो न्यू ऑफेंसेज जैसे प्रोमिस टू मैरी है। आइए इनको समझते हैं ध्यान से। तो प्रोमिस टू मैरी क्या है? जब एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में है और लड़का प्रोमिस करता है कि वो उससे शादी करेगा और उसके बाद लड़की मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल रिलेशन एक दूसरे के साथ में बनाते हैं और फिर बाद में वो मना कर देता है क्योंकि उसको पहले से इंटेंशन क्लियर था कि फॉल्स मैरी प्रोमिस के नाम पे वो सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा और फिर बाद में मना कर देता है। तो पहले अगर ऐसा होता था तो उसमें क्या होता था? उसमें तो ये होता था कि लड़की फिर रेप के चार्जेस लगा देती थी और लड़का के ऊपर लग जाता था 376। अब ये बिल्कुल अलग रिलेशनशिप वालों के लिए। हाँ, ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरी है, इसको नई कैटेगरी में परिभाषित किया गया है। सेक्शन 69 ऑफ BNS। अगर कोई लड़का या लड़की शादी का प्रॉमिस करती है यानी फॉल्स प्रॉमिस करती है और उसके करके फिर सेक्सुअल रिलेशन बनाती है और उसके बाद वो मना कर देती है, तो ये ऑफेंस 69 के अंडर आएगा और इसके लिए 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। दूसरा ऑफेंस आपका मॉब लिंचिंग, यानी भीड़, जब मॉब लिंचिंग मतलब भीड़ या किसी समूह द्वारा लोग मार दिया जाता है, जैसे कि गोरक्षकों के नाम पर वो भीड़ इकट्ठा होती मार देती है, या अपराधी को कोई चोरी की और कुछ लोगों ने चोर को पकड़ लिया फिर इकट्ठा हुए और मारपीट में चोर को उसको मार दिया जाता है, या किसी साधु को जो महाराष्ट्र में हुआ ऐसे पीट पीट कर भीड़ द्वारा मार दिया जाता है, या हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, छोटी ऊंची और निम्न जाति के नाम पे ऐसा होता रहता है। तो ये पहले भीड़ द्वारा किया गया ये क्राइम पहले कैटेगरी में नहीं आता था, अब इसको BNS में स्पेशल सेक्शन में रखा गया है। ठीक है। और ऐसा अगर करते ये इसको मतलब हेट क्राइम मर्डर भी कहा गया है। मॉब लिंचिंग को हेट क्राइम मर्डर भी कहा गया है, यानी आप जैसे उच्च जाति के लोग हैं, उच्च समाज के लोग निम्न जाति से हेट करते हैं और वो उन जाति का कोई अपराध कर देता है कोई कुछ, तो उसको पकड़ के उसको पीटना मारना और ये सब चीज़ों करने से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको आप हेट क्राइम मर्डर में रखा गया है। उसके बाद में ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म यानी आतंकवाद। तो ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म है वो इसको के बारे में डाला गया है, जैसे कि 124 ये था राजद्रोह था, वो देशद्रोह कर दिया गया। ऑर्गेनाइज क्राइम मतलब जैसे कि टेररिस्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज मतलब अलग अलग स्टेप टू स्टेप ऑफेंस को बांट दिया गया है। वो कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए ऑफेंस को कोई सामान भेज रहा है, फिर कोई हेल्प कर रहा है, कोई गाड़ी प्रोवाइड करवा रहा है, फिर कुछ सामान रख के आ रहा है, फिर लास्ट में कोई और है, तो उनको स्पेशल इसमें BNS में जगह दी गई है। ठीक है, उनको इंसर्ट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया आप कह सकते हो। उसके बाद में टेरर जो फंडिंग है या टेरर जो फाइनेंसिंग है उसको परिभाषित किया गया है, जो UAPA के अंडर आती थी उसको BNS में जगह दी गई है। फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड है, तो क्रिमिनलाइज द अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड विद द इंटेंट टू कंपेल और रेस्ट्रेन ओनली पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्जिंग ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, तो अटेम्प्ट टू सुसाइड है, कोई अपना सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता और वो परेशान करता है, उसकी वजह से कोई सुसाइड कर लेता है तंग आकर। उसके बाद में डाला गया है कम्युनिटी सर्विस, ये एक पनिशमेंट डाला गया है कि सोशल सर्विस है ना, जैसे कि कम्युनिटी सर्विस का इन द सेंस कम्युनिटी सर्विस में आप क्या देंगे? कम्युनिटी सर्विस में आप देंगे जैसे कि पेड़ लगाने, आपको 10 पेड़ लगाने, आपको 20 पेड़ लगाने, आपको कोर्ट परिसर में 1 महीने तक पेड़ों में पानी देना, आपको हॉस्पिटल में काम करना, आपको वृद्धाश्रम में काम करना है। तो ऐसे जो पेटी ऑफेंसेज हैं उनके लिए सज़ा की क्या की गई है, उनके लिए सज़ा की गई है, कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद में डिलीट की बात हुई, इसमें क्या क्या डिलीट कर दिया गया है। तो डिलीट जैसे कि अननेचुरल ऑफेंस
सेक्शन 377 जो आईपीसी था, तो विच क्रिमिनलाइज दी होमोसेक्सुअलिटी अमंग अदर दी अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज रिप्लेस दी कम्प्लीटली। इसको उसमें स्ट्रक डाउन किया गया था, है ना। नवतेज सिंह जौहर के केस में इसको स्ट्रक डाउन किया गया था, अब इसको कम्प्लीटली रिपील कर दिया गया है अननेचुरल ऑफेंस को। मतलब एक जैसे अननेचुरल ऑफेंस में बताऊँ कि तो सेक्स के लिए के अपोजिट मेल और फीमेल चाहिए, लेकिन दो फीमेल आपस में कर रही है, दो मेल आपस में कर रहे हैं, तो वो होमोसेक्सुअलिटी होता है और वो पहले क्रिमिनलाइज था। तो जो गे जो थे इन्होंने इसके लिए बड़ी अपील उठाई थी, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, अब इसको हटा दिया गया है ये BNS से। उसके बाद में आपका एडल्ट्री है, 497 में थे, आपको पता है एडल्ट्री। तो एडल्ट्री को क्या किया, ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री ओमिटेड इन कॉन्सोनेंस ऑफ एफेक्ट्स कोर्ट जजमेंट, ठीक है, उससे हटा दिया। उसके बाद में ठग्स की डेफिनेशन थी, ठग डेफिनेशन थी सेक्शन 310 आईपीसी में, उसको कम्प्लीटली ओमिटेड कर दिया गया। फिर जेंडर न्यूट्रली, मतलब कुछ लॉज थे यानी सम लॉ डीलिंग विद द चिल्ड्रन मॉडिफाइड टू ब्रिंग द जेंडर न्यूट्रलिटी। चिल्ड्रन से रिलेटेड हो गए, मतलब उसमें चिल्ड्रन ना मेल फीमेल की बात नहीं करता, जैसे पोक्सो एक्ट है जेंडर न्यूट्रल है, ऐसी तरीके से ये डिलीट कर दिए गए हैं। उसके बाद में मॉडिफिकेशन क्या क्या किए, तो सबसे पहले तो फेक न्यूज़ जो है उसको जो क्रिमिनलाइज ऑफ पब्लिशिंग दी फॉल्स एंड दी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की, जो ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री जो चलती है इसको क्रिमिनलाइज किया गया है कि आप अगर कोई पब्लिश करते हो कोई न्यूज़, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, झूठी फेक न्यूज़ आप फैलाते हैं और भीड़ इकट्ठा करते हैं, या मतलब हेट क्राइम्स जिसको कहा गया है, नफरत फैलाते हैं समाज में, उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। दूसरा, कोर्ट की परमिशन के बिना आप कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उनको पब्लिश नहीं करेंगे, उससे आप कोर्ट की परमिशन लेंगे। उसके बाद सेडिशन है, तो उसको मैंने कहा कि देशद्रोह के रूप में उसको उसके डेफिनेशन जो है वाइड कर दी कि देशद्रोह की जो डेफिनेशन है उसको वाइड किया गया है। इस पे सवाल भी उठा है कि भाई हर किसी को आप कोई आवाज़ उठा रहे तो उसको देशद्रोह के मुकदमे में आप डाल दोगे, तो सवाल भी है सेडिटेशन पे। उसके बाद मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस, उसके बाद में इन सर्वल प्रोविजन मैंडेटरी मिनिमम सेंटेंस प्रिस्क्राइब्ड विच में लिमिट स्कोप और जुडिशियल डिस्क्रेशन, है ना, जुडिशियल डिस्क्रेशन को लिमिटेड किया गया है। और डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो डैमेज करने वाला उस डैमेज की भरपाई करेगा। और डेथ बाय नेग्लिजेंसी, जैसे कि मैंने बताया कि ये था कि पहले की डेथ बाय नेग्लिजेंसी था कि किसी की नेग्लिजेंसी से डेथ हो तो उसे 2 साल की सज़ा, उसको 5 साल कर। तो यानी कुछ जो पनिशमेंट है उनमें जो सज़ा है वो बहुत कम थी, तो उसको इनक्रीज किया गया है। कुछ में फ़ाइन जो 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये ऐसे फ़ाइन था, उसको इनक्रीज किया गया है फ़ाइन को। उसके बाद में क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डिस्क्रिपेंसी, तो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट एट 7 एक्सटेंडेबल टू द 12 बेस्ड ऑन मैच्योरिटी पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्टिंग विद द ग्लोबल रिकमेंडेशन। ग्लोबल रिकमेंडेशन को देखते हुए किया गया। इनकन्सिस्टेंस इन चाइल्ड ऑफेंस डेफिनेशन, चाइल्ड ऑफेंस के डेफिनेशन को बताया गया है। बाकी 18 ईयर से नीचे तो वैसे ही पोक्सो एक्ट में कवर होंगे क्योंकि वो स्पेशल एक्ट है, ये जनरल एक्ट है। और रिटेंशन ऑफ आईपीसी प्रोविजन ऑन रेप एंड सेक्सुअल हरासमेंट, तो इसमें JS वर्मा की जो कमेटी 2013 उस पर जैसे 354 A B C D बनाया गया था, उनको स्पेशल अब सेक्शन 74, 75, 76 इनमें जगह दे दी गई है। उसके लिए पर्टिकुलर चैप्टर बना दिया गया ऑफेंस अगेंस्ट दी वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। उसके लिए चैप्टर 5 स्पेशल बना दिया गया है। 63 से स्टार्ट होता है 97 तक जाता है, यानी 63 से 97। 63 में रेप की डेफिनेशन दी गई है और 64 में रेप के लिए पनिशमेंट दी गई है। तो ये जो है मेन जो है अपने आईपीसी का बताया है। बाकी आईपीसी वही है, जर्नल एक्सेप्शन है, प्राइवेट डिफेंस है, डेफिनेशन है, पनिशमेंट है, सेम चीज़ें हैं। लिमिटेड मॉडिफिकेशन हुए हैं, तो ये है मेन। तो आप देखें तो सज़ा में देखें आप पनिशमेंट में हुए हैं, फ़ाइन में देखें आप फ़ाइन में हुए। कुछ मैंने बताया क्राइम को जो नए इंट्रोड्यूस क्राइम किए गए हैं, 1-2 है जो डिलीट भी किए गए हैं। तो ये है आपका PNS।